आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 समाकलन के मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन का है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा पूरा 8 नंबर में आता है, जैसा कि आप लोग देख लिया होगा पहले थंबनेल में। सिद्ध कीजिए कि समाकलन क्या है, जीरो से लिमिट पाई तक, जीरो से लिमिट पाई एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर पाई स्क्वायर बाई 4 के लाना है। आप देख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। 2017 में आया है, 18 में आया है, 19 में आया है, 20 में आया है, 21 में आया है, 22 में आया है, 23 में आया है, 24 में आया है। लिख कर देता हूँ 25 में आएगा। कई सालों से पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, कई सालों से आ चुका है, 8 नंबर में आता है, इंटीग्रेशन का सवाल है। देखिए लगाना कैसा है, सबसे पहले आपको लिखना क्या होगा, लिखना क्या है माना। ठीक, ये जरूर लिखना, माना किसके बराबर, आई के, है ना, आई के बराबर। अब सवाल को लिख दो, जीरो से लिमिट कहाँ तक, पाई तक है, तो पाई तक। फिर क्या लिखा है, एक्स साइन एक्स, है ना। बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, पूरा आज की वीडियो में बताऊंगा। वीडियो पसंद आए लाइक करके और सब्सक्राइब वगैरह कर देना है, शेयर भी कर देना है। उससे क्या होगा कि मैं वीडियो लाता रहूँगा, है ना। चलिए ये रहा, ऐसे आपको लिख दिया एक माना करके, मतलब आई बराबर वही क्वेश्चन के अंदर आपने पुटअप कर दिया। चलिए अब यहाँ पर कौन सा प्रगुण लगेगा, तो प्रगुण आपका P4 यानी कि प्रगुण P4 लगेगा। प्रगुण P4 क्या कहता है, जीरो से लिमिट ए तक, है ना। फिर क्या होता है Fx, ये प्रगुण P4 का सूत्र है। नहीं आता है तो जाके आप सूत्र याद कर लीजिए पहले। ठीक, अब करना क्या है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से ए वही रहे। ठीक, ये ए माइनस एक्स, मतलब एक प्रकार से प्रगुण का मतलब होता है दिशा दिखाया जा रहा है। ठीक, ये दिशा से आपका सवाल लगेगा। चलिए इतना आपने कर दिया, है ना, इतना आपने कर दिया। अब प्रगुण P4 आप लागू कर दीजिए। लागू कैसे करना है, चलिए क्या करना है, आई वैसे रहेगा मेरे भाई। ठीक, ये देखिए वही चीज़ वैसे रहे। फिर लिमिट कर दिया कहाँ से कहाँ, जीरो से लिमिट पाई तक, है ना, बिल्कुल। हाँ, जहाँ एक्स है वहाँ पर ए मतलब वहाँ पर लिमिट माइनस पाई माइनस एक्स है। ठीक, तो यहाँ का जगह लिमिट पाई माइनस एक्स, फिर लगा दिया साइन। ठीक, पाई माइनस एक्स आता है तो तुम लोग देखते लगा ले हो। नीचे क्या लगा दिया हो, 1 प्लस कॉस, ठीक, स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ये कर दिया, बोलो हाँ। चलिए अब आपका क्या हो जाएगा, पहली बात एक बात बताना चाहूँगा, ये समीकरण आपको समीकरण मान लेना था, ये समीकरण आपका फर्स्ट था, अभी यहाँ पर आपको हल कर रहे हो। ठीक, चलिए देखते रहिए। फिर क्या करना है, पाई आई जो है आपको वैसे रहेगा। चलिए, है ना, देखो कहाँ से कहाँ लिमिट, जीरो से लिमिट पाई तक, जीरो से लिमिट आपका क्या हो जाएगा पाई तक। अब आपको ध्यान देना है कि जब पाई माइनस एक्स भाई वैसे रहेगा, इसमें कोई कंट है नहीं। और साइन 180 माइनस एक्स क्या होता है, ये सूत्र होता है, साइन 180 माइनस होता है साइन एक्स। आप चाहे आप कहीं लिख लेना, लिखना क्या है यार, लिख लेना आप ऐसे है कि साइन पाई माइनस एक्स यानी कि 180 माइनस एक्स बराबर कहता है साइन एक्स। ठीक, कहता है साइन एक्स होता है ना, साइन एक्स होता है। यही अगर कोई चीज़ पूछ लिया कॉस, है ना, 180 माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ये जो सूत्र आपको सूत्र है, ठीक, इसका आप याद कर लेना, है ना, अच्छे से। चलिए और जगह ये क्या था, इतना लंबा था, ये हो गया डायरेक्ट साइन एक्स हो गया। नीचे क्या लगा देंगे बटे 1 प्लस, फिर लगाएंगे कोस, लिख देंगे स्क्वायर, ये का जगह ये हो जाएगा एक्स में आ जाएगा। ठीक, जैसे कि सूत्र के मुताबिक। फिर क्या करना है मेरे भाई, ध्यान से देखते रहना है। अब आपको करना क्या है, गुणा करा देना अंदर अंदर, कहाँ से कहाँ लिमिट, जीरो से लिमिट पाई तक, ये गुणा होगा तो क्या हो जाएगा पाई साइन एक्स, भाई गुणा करने पर क्या हो जाएगा पाई साइन एक्स, है ना, ये तो होगा, माइनस लग जाएगा एक्स साइन एक्स, बोलो हाँ। नीचे तो एक के बाद लिखा, तो एक के बाद लिख दूँ 1 प्लस कॉस स्क्वायर, है ना, एक्स। समय कौन सा समीकरण आपका बन, कौन सा सेकंड बन गया। अब एक चीज़ और लिखना है मेरे को, लिखना है समीकरण। ठीक, क्या लिखना है, समीकरण मेरे भाई, क्या लिखना है आपको ध्यान देना है, समीकरण, है ना। समीकरण लिखना है फर्स्ट समीकरण, है ना, सेकेंड को जोड़ने पर, यानी कि दोनों समीकरणों को करना क्या है, दोनों समीकरणों को आपको जोड़ देना है। ठीक, तो पहला समीकरण जो पहला है इसको आपको यहाँ उतारना है, उसके नीचे समीकरण फर्स्ट का हो जाएगा पाई, मतलब सॉरी आई प्लस आई हो जाएगा इधर आपका। ठीक, और इधर क्या हो जाएगा, जीरो से लिमिट कहाँ से कहाँ तक, पाई तक है, कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से लिमिट पाई तक है। फिर क्या लिखा था, एक्स लिखा था, साइन एक्स लिखा था। ठीक, बट्टे में क्या लिखा था, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा था। ठीक, और इधर क्या लिखा है मेरे भाई, बीच में लग जाएगा कि आपका लग जाएगा आपका बीच में, मतलब कि डी एक्स हो जाएगा, सॉरी, अब प्लस क्या हो जाएगा, जीरो से लिमिट कहाँ तक, पाई तक। और फिर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला समीकरण ये है तो ये उतार लीजिए, यानी कि पाई, है ना, माइनस एक्स, अब ये तय रखो ना उसको, मतलब कि खोलो ना, नहीं तो दिक्कत दे देगा यार। 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इतना कर लिया था। ठीक, ये दोनों समय को जोड़ना है, ऐसा जोड़ना है कि एक एक कट जाए, है ना, ये दिमाग लगा के करना है, और कट जाएगा ही। देखो कैसे कटता है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो लिमिट हो जाएगा पाई तक, और इसको करना क्या है, ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक, तो फिर लिख देना क्या है, एक्स साइन एक्स, है ना, बटे निशान देंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर, है ना मेरे भाई, कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, प्लस लग गया बीच में। इससे जब पूरा करा होगा तो क्या हो जाएगा भाई, एक बार हो जाएगा पाई माइनस का साइन, पाई साइन एक्स हो जाएगा। ठीक, पाई साइन एक्स,
अब फिर क्या हो जाएगा माइनस के एक्स साइन एक्स, भाई पाई साइन एक्स माइनस के एक्स साइन एक्स बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, ये हो गया, बोलो हाँ, और लगा दिया क्या है डी एक्स। अब क्या करना है भाई, ध्यान देना बिल्कुल, तो करना क्या है दिल को ये ध्यान देना है, जहाँ से कहाँ लिमिट, जीरो से लिमिट हो जाएगा पाई। ठीक, इतना कर दिया। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसमें से कॉमन नीचे क्या वाला है, नीचे आपको कॉमन लेना है, मतलब 2 बार लिखा तो 1 बार ले सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन लिखना है 1 प्लस कॉस, है ना, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बोलो हाँ। ऊपर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऊपर हो जाएगा आपका एक्स साइन एक्स, मतलब कि एक्स हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, अब बीच में लगा है प्लस पाई लगा है, ठीक, साइन एक्स लिखा है, बोलो हाँ। अब माइनस का लिखा है एक्स साइन एक्स लिखा है, इतना लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ, ठीक, ये लगा हुआ डी एक्स, है ना। इधर क्या हो जाएगा आई आई हो जाएगा 2i, ठीक, इधर हो जाएगा 2i, है ना मेरे भाई। अब इसमें देखो कट क्या रहा है, तो इसमें आपका कट रहा है कि जैसे कि ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, ठीक है। बाकी जो बचा है उसको अलग लिख करके हल करना पड़ेगा। 2 पाई बराबर हो जाएगा पाई बाहर निकलेगा, जीरो से लिमिट पाई साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर डी एक्स। ठीक, इतना आपको मतलब बचा, दोनों कट गए, है ना, तो इतना बचा। अब इसमें करना क्या है, देखिए लिखना क्या होगा, माना एक चीज़ आपको लिखना, ये जब तक मांग के हम लगाना पड़ेगा। ठीक, टी बराबर हमेशा नीचे वाले को मानते हैं, टी बराबर किसके, कोस एक्स का। अब ध्यान देना है कि हमें अवकलन करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यानी कि यहाँ लिखना भी पड़ेगा एक्स के सापेक्ष, है ना, लिखो भी तब भी सही, नहीं लिखो तब भी सही, लेकिन लिख दोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन। ठीक, एक लाइन की बात है, अवकलन करने पर। चलिए अब टी का अवकलन का जाएगा डी टी हो जाएगा, है ना, बराबर कॉस का होता है माइनस का साइन एक्स हो जाएगा और इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक, चलिए एक चीज, एक लाइन आपको ये हो जाएगा, है ना, बन के आ गया। एक लाइन ये आ जाएगा डी टी के बटे डी एक्स भेज दो और माइनस का हो जाएगा साइन एक्स, तो 2 लाइन आपके तैयार हो गई, ये भी जरूरत पड़ेगी। ठीक, देखिए 2i हमें निकालना ही है, निकालना है। पाई वैसे रहेगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लिमिट पाई तक, है ना। और साइन एक्स आप क्या रख सकते हैं, हम साइन एक्स रख सकते हैं, ये देखिए डी टी रख सकते हैं। ठीक, बटे भाई साइन एक्स इंटू डी एक्स है, तो यहाँ साइन इंटू डी एक्स आप क्या लिख सकते हैं, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स रख सकते हैं डी टी बटे, ध्यान देना है कि माइनस लगा है, माइनस लग देंगे 1 प्लस कोस स्क्वायर का हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक, अब एक चीज़ यहाँ पर समझ करना है, जब आपने यहाँ पर चेंज किया है इस तरह के सवाल में, तो आपको लिमिट भी चेंज हो जाएगा। एक बात इसमें मेरे समझदारी की बात इस सवाल में ये है कि यहाँ पर लिमिट भी आपकी चेंज होगी। अब लिमिट चेंज करने वाला मामला पड़ गया। चलिए तो लिमिट देखो कैसे चेंज होता है, लिमिट आपको चेंज जानते हो कैसे होता है, देखिए लिखना क्या है कि जब x बराबर आप पाई रखोगे, मतलब टी में क्या रखते हो, टी में रखते हो कोस पाई का मान कितना होता है, टी का मान होता है कोस पाई मान हो जाएगा माइनस का 1। जैसा कि आपने टी बराबर तो मान लिया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जब आप पाई के रखी हो तो भाई माइनस का बना जाएगा। फिर क्या करना है, पुनः जब x बराबर अगर आप 0 रखते हो तो टी का मान कितना आएगा, कोस 0 अंश, तो कोस 0 का मान कितना होता है, कोस 0 का मान कितना होता है, कोस 0 का मान होता है 1। यानी कि एक बार आता है जब पाई का मान रखना, पाई रखा आपने इस पर तो माइनस का बनाया, और जब आपने 0 रखा तो केवल 1 आया। तो वो चीज़ आप यहाँ लिमिट भी चेंज हो जाएगी, लिमिट चेंज करना पड़ेगा। पाई से लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 जगह का जगह मेरे भाई जो 0 रखा रहा था कितना आया था 1, यानी कि आपका लिमिट कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1, ऊपर का जगह माइनस का 1, है ना। इधर क्या लिखा है माइनस के डी टी भाई 1 प्लस टी स्क्वायर, अभी को इसको लिखना है, तो इधर क्या है 2i। चलिए इतना करना क्या है, 2i बराबर, देखो माइनस आपने चाहो तो बाहर ले लो, इधर बाहर पाई जगह, है ना। इसका सूत्र होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है tan इनवर्स एक्स, सूत्र होता है tan इनवर्स टी। कहाँ से कहाँ लिमिट, 1 से लिमिट माइनस का 1। अरे मेरे भाई इतना सूत्र पता है ना यार, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो किसका हो जाता है tan इनवर्स एक्स, तो वही अगर यहाँ टी रख दो तो यहाँ टी, बस ये सूत्र है, इस सूत्र जाने रहा। ठीक, वही चीज़ है, ये पूरा सूत्र बनता है। अब माइनस तो हम बाहर ले लिया, ठीक, देखिए माइनस कर दिया। अब एक बार ऊपर वाला लिमिट फिर नीचे वाला, तो करना है tan इनवर्स, है ना, माइनस का 1 माइनस, है ना, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक, लोअर वाला मतलब नीचे वाला, ठीक, ये कर दिया। इधर क्या है 2i के। चलिए क्या करना है, देखिए 2i आपको वैसे रहेगा, बोलो हाँ, माइनस का पाई कर दिया। अब एक चीज़, एक सूत्र और होता है, सूत्र क्या होता है कि tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स जो माइनस के x अगर लिखा है तो सूत्र जानते क्या होता है, माइनस का tan इनवर्स x होता है। भैया मैथ है, सूत्र याद है पर ये सूत्र है। ठीक, tan इनवर्स माइनस के x अगर लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के tan इनवर्स x हो जाएगा। तो वही चीज़ लिखा है ना, tan इनवर्स माइनस का 1, तो यहाँ का जाएगा माइनस के tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स x हो जाएगा। इधर तो लिखा है कि भाई माइनस के tan, यहाँ x जब क्या लिखा है 1, तो यहाँ लिख देना है 1। ठीक, यहाँ का हो जाएगा tan 1 हो जाएगा। ठीक,
ये कर दिया, माइनस लगा दिया पाई। देखो 10 से 10 का जगह 2 10 और माइनस माइनस होता है माइनस 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 तो हो जाए, लेकिन जोड़ दीजिए 2 10 इनवर्स 1, ठीक। इधर का जगह 2 पाई। अब एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, 10 इनवर्स 1 का मान, 10 इनवर्स 1 का मान कितना होता है, पाई बाई 4 होता है। बोलो हाँ। चलिए तो क्या करना है, 2y बराबर की जगह माइनस का जगह पाई, ठीक। देखिए इधर क्या लिखा है, माइनस के 2 गुणे और 10 इनवर्स पाई का मान कितना है, पाई बाई 4 लिख होता है, ठीक। ये हो जाएगा। देखिए पाई से पाई हो जाएगा आपका स्क्वायर, और 2 से 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 से 2 हो जाएगा मतलब कट जाएगा, हो जाएगा 2। यहाँ पर आई रुकते हो तो ये वाला नीचे आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा, और पाई से पाई हो जाएगा स्क्वायर, ठीक। यानी कि आई बराबर कितना आया है, पाई स्क्वायर बाई 4, जो कि यही हमें लाना था, ठीक। यही हमें सिद्ध करना था। मतलब ये पहला क्वेश्चन क्या था, जीरो लिमिट पाई एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर को पाई स्क्वायर बटे 4 के सिद्ध करना था, जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बता दिया। आशा करता हूँ लोग देख करके समझ गए तो प्लीज़ लाइक कर देना, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और शेयर कर देना है। कल कैसी वीडियो चाहिए मैथ पर या फिर और कुछ पर कमेंट कर देना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।